दोस्तों वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपने जो देखा जो पढ़ा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक्सेल की एक ऐसी मैजिकल कीबोर्ड शॉर्टकट जिसकी मदद से आप एक्सेल के 900 फार्मूलों का काम अकेले कर सकते हैं और एक्सेल की हजारों प्रॉब्लम को आप इस शॉर्टकट की मदद से दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 20+ एक्सेल प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन हमने किया है इसी शॉर्टकट की मदद से। बाकी एक सीक्रेट बताऊं, ऑफिस में जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इस शॉर्टकट की का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने ऑफिस वर्क के घंटों के काम को मिनटों में निपटा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। खैर छोड़ो, सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को पूरा देखो। तो दोस्तों हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम हैं। ये सभी एम्प्लॉयज़ अलग अलग साइट पर काम करते हैं और इन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए हमें कुछ इस तरह का कस्टम मैसेज तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है गुड इवनिंग, इसके बाद एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम है उसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे कि जॉन। इसके बाद हमने लिखा है प्लीज़ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन ऑन द साइट टुडे। तो कुछ इस तरह का कस्टम मैसेज हमें सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से तैयार करना है। तो इसके लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मैसेज है इसे मैं एक बार दोबारा से लिखकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ गुड इवनिंग। इसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इसका फर्स्ट नेम आप मेंशन करेंगे, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जॉन। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज़ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन ऑन द साइट टुडे। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और ई बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पर कस्टम मैसेज तैयार होके आ चुका है। यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं, इन सभी वैल्यू का टोटल हमें नीचे दिखाना है। तो टोटल दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर बटन दबाता हूँ, तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो 0 आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में हैं। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सामने वाले सेल में अपनी जो वैल्यू है उसे टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी सभी जो वैल्यू हैं वो टाइप होके आ चुकी हैं। इसके बाद आपने इस सेल में जो फॉर्मूला लगाया था इसे आप सामने वाले सेल में भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू का यहाँ पर टोटल निकल के आ चुका है। यहाँ पर हमने फुल नेम लिखा है और इस फुल नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें अलग अलग सेल में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में आएंगे और यहाँ पर जो पहले वाले एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है उसे लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। इसके बाद हमें लास्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट करके लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डो, जो कि लास्ट नेम है, एंटर बटन दबाएंगे और इसके बाद अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट नेम भी एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है अलग सेल में। यहाँ पर हमने कुछ फ़ोन नंबर लिखे हैं और इन सभी फ़ोन नंबर को हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला फ़ोन नंबर है इस फ़ोन नंबर को हमने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके बाद हम निचले वाले सेल में आएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे जो सभी नंबर हैं वो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आ चुके हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेस हैं। इन सभी ईमेल एड्रेस में से जो डोमेन नेम है जैसे कि example.com, gmail.com, इसे एक्सट्रैक्ट करके हमें अलग सेल में लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले ईमेल एड्रेस में आएंगे और यहाँ पर जो पहला डोमेन लिखा हुआ है उस डोमेन को हम यहाँ पर टाइप करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डोमेन नेम है सभी ईमेल एड्रेस में से वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ अलग सेल में आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम हैं। इन सभी नाम को कंबाइन करने के साथ साथ हम इनके आगे श्री या मिस्टर लिखना चाहते हैं। जैसे कि हम इस सेल में आ जाते हैं जहाँ पर हमें अपना फुल नेम दिखाना है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे श्री मनोज कुमार मौर्य। ठीक है, यहाँ पर हमने श्री मनोज कुमार मौर्य लिखा, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
नाम कंबाइंड होने के साथ साथ यहाँ पर इन सभी नाम के आगे सिरी भी लिखकर आ चुका है। एक्सेल में हमारे पास कुछ डेट हैं, इन सभी डेट में से हमें डे, मंथ और ईयर को अलग अलग सेल में दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डे को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप अपनी डेट में देखेंगे 9 से बड़ा जो भी डे हो आप उस डे को यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि ये 15 है, 15 9 से बड़ा है तो हम यहाँ पर 15 मेंशन कर देंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी डेट का जो हमारा डे है वो निकल के आ चुका है। इसके बाद मंथ के लिए भी आपको 9 से बड़ा मंथ यहाँ पर देखना है। जैसे कि यहाँ पर 10वां महीना है तो हम यहाँ पर 10 मेंशन करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मंथ है वो एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर ईयर में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी सेल में जाइए, वहाँ पर अपना ईयर मेंशन करिए, एंटर बटन दबाइए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करिए। तो यहाँ पर जो आपकी डेट है उसमें से आपके ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। डे और मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने 9 से बड़ा नंबर क्यों चूज़ किया, इसे आप खुद प्रैक्टिकली करके देखना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है या मिल जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इस सीट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने फुल नेम लिखा है, इस फुल नेम में से जो इनिशियल्स हैं उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना है, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर JD लिखना है, ठीक है। J हो गया हमारा फर्स्ट नेम का पहला कैरेक्टर और D हो गया हमारा लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पर JD लिखा। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे सभी नेम में से जो इनिशियल्स हैं वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, इन सभी नाम के लिए हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है अपने कंपनी के डोमेन से। जैसे कि यहाँ पर हम क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर जो पहला नेम है उसका पहला कैरेक्टर हम अपनी ईमेल आईडी में इंक्लूड करना चाहते हैं। इसके बाद जो लास्ट नेम है उसे हम फुल लिखना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे कंपनी का डोमेन है mylifesupport.in उसे हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी एम्प्लॉयज़ के नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी क्रिएट होके आ चुकी है जिस तरह से हम चाहते थे। दोस्तों वीडियो में अभी बहुत कुछ है आप सभी को बताना, तो वीडियो में बने रहना। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS ऑफिस का फुल कोर्स करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के साथ में, प्रैक्टिस फाइल के साथ में, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके हमारा MS ऑफिस का फुल कोर्स कर सकते हैं रीजनेबल प्राइजेस में। एक्सेल में हमारे पास फुल एड्रेस है, इस फुल एड्रेस में से स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप कोड को हमें अलग अलग सेल में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले स्ट्रीट को मेंशन करेंगे, जैसे कि 123 मेन स्ट्रीट, ओके। इसके बाद अगले सेल में आएंगे, यहाँ पर हमें सिटी लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्प्रिंगफील्ड। स्टेट में हमें यहाँ पर IL लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है IL है। इसके बाद यहाँ पर जिप कोड हमें मेंशन करना है, तो जिप कोड है 62701, 62701, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम इस वाले सेल में आएंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रीट है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। सिटी हमें इस सेल में एक्सट्रैक्ट करके लाना है, तो इसके लिए हम कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सभी सिटी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर हमें स्टेट चाहिए तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्टेट एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जिप कोड चाहिए तो जिप कोड के लिए हम कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो जिप कोड हैं वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। एक्सेल में यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इन सभी नाम को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला नाम है उसे हमने कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लिख लिया है। इसके बाद हम निचले वाले सेल में आएंगे, कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी नाम हैं वो सेम फॉर्मेट में आ चुके हैं जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। एक्सेल में हमारे पास ये मिक्स डेटा है, इसमें टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं और नंबर भी लिखे हुए हैं। इस डेटा में से हमें नंबर को एक्सट्रैक्ट करके लाना है। तो आप अपने डेटा में देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिक्स नंबर लिखे हुए हैं आगे पीछे करके, उस सेल में आइए और यहाँ पर आप अपना जो नंबर है उसे मेंशन करेंगे। जैसे कि इस सेल में आप देखेंगे यहाँ पर 11, 22, 33, 44 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर 11, 22, 33 और 44 मेंशन करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी नंबर हैं वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। यहाँ पर भी हमारे पास मिक्स डेटा है। इस मिक्स डेटा में से हमें लेटर्स को अलग सेल में लिखना है। तो जहाँ पर लेटर्स आगे पीछे लिखे हुए हैं उस सेल को आप चूज़ करिए, उसके सामने वाले सेल में आइए और यहाँ पर आप अपने लेटर्स को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ABC है, उसके बाद DEF है, तो ये हमने लिखा। एंटर बटन दबाएंगे या फिर निचले वाले सेल में आएंगे, कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ लेटर्स एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। एक्सेल में हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेस हैं। इन सभी ईमेल एड्रेस में से हमें फुल नेम अलग सेल में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला ईमेल एड्रेस है इसमें फुल नेम क्या होगा, जॉन डो, तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे जॉन डो। ओके, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी ईमेल एड्रेस में से जो फुल नेम है वो यहाँ एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है और सही फॉर्मेट में आया है। एक्सेल में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं और उनके कोड लिखे हुए हैं। अभी हम प्रोडक्ट और कोड को कंबाइन करके सामने वाले सेल में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं पहला वाला प्रोडक्ट जो कि लैपटॉप है, इसके बाद डैश का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो प्रोडक्ट कोड है 1 2 3 उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। बाकी यहाँ पर आप जिस भी फॉर्मेट में अपना प्रोडक्ट कंबाइन करके लिखना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे, कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी प्रोडक्ट हैं वो कंबाइंड होके यहाँ पर आ चुके हैं कोड के साथ में। एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यू हैं और इन सभी वैल्यू को हम परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम किसी भी वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे, यहाँ पर अपनी वैल्यू लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारी सभी वैल्यू हैं उनके साथ में परसेंटेज का साइन आ जाएगा। एक्सेल में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई हैं इन सभी वैल्यू में आप नोटिस करेंगे कुछ वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अभी हमें इन सभी वैल्यू में से जो माइनस का साइन है उसे हटाना है। तो इसके लिए हम किसी भी माइनस वाली वैल्यू के सामने वाले सेल में आएंगे और यहाँ पर हम उसे प्लस में लिखेंगे। जैसे कि -46 है तो उसे हम प्लस में लिखेंगे 46। प्लस के लिए आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पहले से ही वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी वैल्यू माइनस में थी पहले अभी वो पॉजिटिव वैल्यू हो चुकी है यानी प्लस में कन्वर्ट हो चुकी है। एक्सेल में हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर लिखे हैं। इन सभी जीएसटी नंबर में से जो पेन नंबर है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करके लाना है। जैसा कि आपको मालूम है जीएसटी नंबर में हमारा पेन नंबर भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पेन नंबर है इसे कॉपी कर लेंगे और सामने वाले सेल में आएंगे और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेन नंबर पेस्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सभी जीएसटी नंबर में से जो पेन नंबर है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। एक्सेल में हमने यहाँ अलग अलग सेल में अपना एड्रेस मेंशन किया हुआ है और अभी हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पूरा एड्रेस है ये कंबाइंड होके एक ही सेल में आ जाए। तो इसके लिए भी आप फ्लैश फिल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो स्ट्रीट है उसे मेंशन कर देना है। जैसे कि 1 2 3 मेन स्ट्रीट, हम यहाँ पर लिखेंगे मेन ST। इसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगा देते हैं एड्रेस को सेपरेट करने के लिए। इसके बाद सिटी यहाँ पर मेंशन करनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंगफील्ड, कोमा देंगे, स्टेट टाइप करेंगे IL, कोमा देंगे और यहाँ पर जो जिप कोड है उसे मेंशन कर देना है 62701। एंटर बटन दबाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ई बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सभी एड्रेस हैं वो कंबाइंड होके सामने वाले सेल में आ चुके हैं। बाकी दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा ये जो शॉर्टकट की आप यूज़ कर रहे हैं ये फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, अगर आप मैनुअली इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहें, इसका यूज़ करना चाहें तो इसके लिए आप जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लैश सा बन के आ रहा है, यही हमारा फ्लैश फिल फंक्शन है। तो मान के चलिए यहाँ पर आपने कंबाइंड एड्रेस अपना मेंशन कर दिया है, आप इस सेल में मौजूद हैं, आप डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ फ्लैश फिल फंक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर कंबाइंड होके आ चुका है, फ्लैश फिल फंक्शन यहाँ पर लग चुका है। बाकी अगर फ्लैश फिल आपके किसी भी तरह के डेटा में काम नहीं करता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिसमें आप फ्लैश फिल फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद या तो आप कंट्रोल और ई बटन प्रेस करिए या फिर डेटा टैब में जाके
यहाँ से आप फ्लैश फिल फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर रन हो जाएगा। बाकी ध्यान देने वाली बात ये है कि फ्लैश फिल का यूज़ करने के लिए आपके पास जो पैटर्न है, आपके जो पूरे डेटा का पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फ्लैश फिल उस डेटा को समझ नहीं पाएगा और वहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।